Hello, friends, and my dearest friends. I hope you are okay and your family is also okay. तो अब मैंने अभी तक 3 एपिसोड बना दिए हैं। नंबर फर्स्ट पे स्क्वायर बनाया है, नंबर सेकंड पे रेक्टेंगल है, नंबर थर्ड पे समबाहु त्रिभुज है ना। आज मैं फोर्थ एपिसोड बनाने जा रहा हूँ। इसका नाम है बेलन, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। ओके, तो सिलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके पास। किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, सिलेंडर से बेस्ड क्वेश्चन आ ही जाते हैं, है ना। तो इसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं हम। तो आपके एग्जामिनेशन या वनडे एग्जाम के लिए कर रहे हो या किसी क्लास को पढ़ाने के लिए कर रहे हो, उसमें दोनों भी यूजफुल होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। देखो, यहाँ पे एक सिलेंडर है। सिलेंडर नीचे से भी कैसा होता है, एकदम वृत्त के आकार का होता है। ऊपर से भी कैसा होता है, एक वृत्त के आकार का, है ना। तो देखो, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक सिलेंडर है, एक रील है। ये रील भी सिलेंडर की तरह होती है। इसके एक साइड जो है वो ये भी एक सर्किल के आकार की है, दूसरी साइड भी एक सर्किल के आकार की है। ओके, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो इसकी हाइट है वो कितनी ले ली हमने, h, और जो इसकी रेडियस है वो कितनी ले ली हमने, r। ओके, यहाँ पे लिखा वेयर r इज इक्वल टू त्रिज्या है और h इज इक्वल टू रेडियस। ओके, तो जो इसका बेलन का वर्क पृष्ठ होता है, वर्क पृष्ठ क्या होता है वो, कोई अब जैसे आपके पास ये रील है ना। तो इस रील पे जो आपस में लिपटा हुआ है चारों बाहर का एरिया जो होता है, सारे सारा क्या आता है, वर्क पृष्ठ कहलाता है। जैसे यहाँ पे इसमें आ जाएगा ये वाला इतना, ये ये वर्क पृष्ठ आएगा। इसके नीचे के बेस को छोड़ के ऊपर के ऊपर को टॉप को छोड़ के बेस को छोड़ के जो बचा है सारा सारा वर्क प्रेस है ना। तो जो इसका बेलन का वर्क प्रेस होता है वो होता है 2πr h। ओके, जो इसकी यूनिट होती है वो आती है इकाई स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी, मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर आ जाएगी। ओके, तो अब बेलन का संपूर्ण प्रेस की बात करते हैं। संपूर्ण प्रेस में देखो, एक तो ये तो आएगा ही आएगा वर्क प्रेस जो है ना। तो इसके टॉप का और बेस का भी एरिया इसमें ऐड हो जाएगा, है ना। तो देखो वर्क प्रेस तो आएगा ही आएगा, वर्क प्रेस प्लस टॉप और बॉटम, टॉप प्लस बॉटम, टॉप और बॉटम का एरिया, है ना। तो वर्क प्रेस कितना है इसका, 2πr h। जो टॉप है वो भी कैसा आकार का, सर्किल के आकार का। और जो सॉरी, टॉप है वो भी सर्किल के आकार का, जो बॉटम है वो भी सर्किल के आकार का। तो सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, πr स्क्वायर, πr स्क्वायर। तो πr स्क्वायर इसका है, πr स्क्वायर इसका है, तो दोनों मिला के कितना हो गई, 2πr स्क्वायर। ओके, देखो यहाँ से 2πr कॉमन है, यहाँ से भी 2πr कॉमन है, 2πr हमने ले लिया कॉमन। यहाँ से क्या बचेगा h, यहाँ से क्या बचेगा r। तो h प्लस r निकलो या 2πr r प्लस h निकलो। ओके, तो जो इसका भी यूनिट होगी वो भी क्या होती है, इकाई स्क्वायर होती है। ओके, इसकी भी यूनिट कितनी होती है, इकाई स्क्वायर होती है। नेक्स्ट है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ओके, तो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, πr²h। आर को आपको बताइए रेडियस है और h क्या है, ऊंचाई है ना। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है इकाई क्यूब, इकाई क्यूब। ओके, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ, इसमें यहाँ पे वक्रपृष्ठ लिखो, वक्रपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ कॉमन आयतन ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट सॉल्यूशन। देखो जो जो हमारे पास गिवन है उससे देख लेते हैं। रेडियस कितनी रखी इसकी, 7 सेंटीमीटर।
तो r इज इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हाइट, हाइट कितनी दे रखी है इसकी 10 सेंटीमीटर, ये आ गया 10 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या निकालना है इसका वर्क प्रेस। वर्क प्रेस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। तो लिख लेते हैं बेलन का वर्क प्रेस। बेलन का वर्क प्रेस वो होता है 2 पाई आर एच। ओके, कितना होता है 2 पाई आर एच। देखो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होना चाहिए। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7। तो 22/7 और आर की वैल्यू कितनी रखी है हमारे पास 7 और एच की वैल्यू कितनी रखी है हमारे पास 10 है। 7 से 7। देखो यहाँ पे 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 जा 44, 44 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना रखा 10। 44 की 10 से मल्टीप्लाई करो 44, तो ये कितना आएगा 440। हमने क्या बताया था इसकी यूनिट होती है वो कितनी होती है इकाई स्क्वायर। इकाई में क्या दे रखी है सेंटीमीटर, तो इसका कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो सरफेस प्रेस होता है उसको या वर्क प्रेस होता है उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास सरफेस प्रेस आ गया इसका या वर्क प्रेस आ गया कितना 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका संपूर्ण प्रेस निकालना है। क्या निकालना है संपूर्ण प्रेस। बेलन का संपूर्ण प्रेस क्या बताया था आपको संपूर्ण प्रेस कितना बताया था 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच। तो वैल्यू करवा दो यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर आर की वैल्यू कितनी है 7, 7 आर आर की वैल्यू 7 है। एच एच की वैल्यू तो कितनी है 10, एच की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10। तो 7 से 7 कट जाएगा 22 टू जा 44 मल्टीप्लाई 10 की 7, 10 और 7 कितने हो गए 17, 17 चौका 68, कैरी कितने लगे ऐसे लगे 6, 17 चौका 68, 68 और 6 74। संपूर्ण प्रेस क्या आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, मतलब इकाई स्क्वायर की यूनिट थी। ओके, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना बताया था मैंने आपको पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई की वैल्यू कितनी बता रखी है मैंने 22/7। ओके, आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10। देखो एक 7 से 7 चले जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 10। तो 22×7 = 154 मल्टीप्लाई 10, तो कितना आ जाएगा 1540। यूनिट क्या होता है मैंने इसकी इकाई क्यों, अगर सेंटीमीटर में तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर की पावर 3। ओके, ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पे फिनिश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। एक बेलन जिसका आयतन 154 मीटर की पावर 3 है तथा इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ओके, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है इसका हमें
संपूर्ण पृष्ठ की ज्ञात। देखो एक बार पढ़ लेते हैं। एक बेलन है जिसका आयतन कितना रहेगा 154 सेंटीमीटर की घात 3 है और तथा इसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर है। इसको भी सेंटीमीटर की पावर 3 कर लो, है ना। ठीक है, फिर इसकी त्रिज्या कितनी है कि 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई वक्र पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ की ज्ञात करना। ओके, तो देख लेते हैं जो जो गिवन है वो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे। V फॉर वॉल्यूम होता है आयतन, आयतन जो दे रखा वो कितना रखा 154 सेंटीमीटर की पावर 3 और R इसको बोलते हैं त्रिज्या, वो कितनी दे रखी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ओके, आयतन कितना दे रखा 154 सेंटीमीटर की पावर 3 और रेडियस कितनी दे रखी 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। ओके, वी नो दैट वी नो दैट आयतन बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, जो बेलन का आयतन होता है वो कितना होता है हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ओके, तो हमारे पास कितना गिवन है 154 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। आपको बताइए ना पाई की वैल्यू 22/7 होती है और आर आर की वैल्यू कितनी रखी 7, तो 7 को स्क्वायर इंटू एच। एच एच इट इज क्योंकि एच हमें गिवन नहीं है, एच को हमें फाइंड करना है। ओके, तो अगले चीज नेक्स्ट देखो यहाँ पे लगाओ एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर 154 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई एच। ओके, तो 22 7 जा 22 7 जा होते हैं 154, 7 से 7 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, तो एच की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर। तो जो उस सिलेंडर की हाइट है वो कितनी आ गई हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ गई। ओके, नेक्स्ट इसका क्या निकाला हमें संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो कितना होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 पाई आर आर प्लस एच। यही तो बताया मैंने आपको 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 7, एच की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1। ओके, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 टू जा 44 मल्टीप्लाई 7 और 1 कितने होते हैं 8, यहाँ पे 8 आ गया, 8 4 जा 8 4 जा 32 कैरी लगे 3, 8 4 जा 32 और 3 35। तो जो संपूर्ण पृष्ठ भी होता है वो भी क्या में आता है सेंटीमीटर उस पर रहेगा। ओके, तो आपके पास तीनों चीज निकल गई, हमें क्या क्या निकालना था ऊंचाई निकालनी थी, आगे ऊंचाई हमें निकालना वक्र पृष्ठ कहीं निकला दी है ना, तो वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ तो निकल गया आपके पास ये रहा, हाँ वक्र पृष्ठ देख लो, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू बताओ कितनी है एच 7 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 1 1 7 से 7 22 टू जा 44 44 यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर। ओके, तो आपके पास देखो वक्र पृष्ठ निकल गया, संपूर्ण पृष्ठ निकल गया, हाइट भी निकल गई, यही चीज निकालनी थी आपको जो हो गया। हाँ, तो ये 2 क्वेश्चन आपके मैंने करा दिए और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देना हो तो आप उसको आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आएगा, है ना। तो फिगर में इंडिकेट करूंगा कि वैल्यू कितनी कितनी है। हाइट दे रखी है और रेडियस यहां से यहां तक की दे रखी है आपके पास 7/2। ओके, तो आपको हाइट बराबर आई 8 सेंटीमीटर
और रेडियस बराबर आ गई 7/2 सेंटीमीटर। ओके, तो आपको इसका वर्क प्रेस, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन। ओके, तो इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सी यू टू।